ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती दक्षिण काल का सदा सहाय। मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों की खुशी की कामना करते हुए आज जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, ये माँ भगवती धरती का, जिस पर सारा संसार निर्भर है। और इसका संबंध आपके मूलाधार से। लोग बिस्तर से उठ करके सीधे अपनी नित्य क्रिया में लग जाते हैं, लेकिन कोई भी 100 में एक आध प्राणी ऐसा होगा कि धरती पर पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करता है, झुक करके चरणों का स्पर्श, धरती माँ का स्पर्श करके मतलब बहुत कम लोग ऐसे। इस क्रिया को नित्य आप अगर करेंगे तो जीवन में आपके स्थायित्व प्राप्त होगा, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सब कुछ इससे प्राप्त होगा। और मैं आपको मंत्र तो आपको वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मंत्र आपने नहीं डाला तो आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे। पूरे वीडियो को वॉच करो, कहीं ना कहीं वीडियो है, उसमें मंत्र है, अधूरा काम मैं नहीं छोड़ता। तो देखो मंत्र आपको मिलेगा, लेकिन फुल वॉच करो। दूसरी चीज, शरीर का मूलाधार है। और एक ध्यान रखिए कि शरीर का जो सिस्टम होता है, तो जैसे कपाल में एक जो मांस के अलग अलग टुकड़े में तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा माइंड पूरा विभाजित है, इसमें भी एक मेमोरी ऐसी होती है कि जितने भाग हैं उतनी मेमोरी है। और होता यह है कि आदमी इन चीजों पर ध्यान नहीं देता कि मंत्र कब सिद्ध होता है, कैसे सिद्ध होता है, इसको कहाँ से जोड़ा जाए। तो जैसे ये पृथ्वी तत्व का मंत्र है, ओम धरण्ये नमः, आगे पूरा विधान, शुरुआत की तो लाइन है ओम धरण्ये नमः सौभाग्यम कुरकुर स्वाहा, उसके बाद फिर पद है, फिर अंत में ये मंत्र। ये आपको पूरा विधान, पूरा मंत्र जो है वीडियो में मिलेगा, विधान मैं बता दे रहा हूं। इस मंत्र का नित्य प्रातः उठ करके और नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके आप पूजा पर जब बैठे तो इसका सिद्धांत समझ लो। एक 4 पंखुड़ियों का कमल बनाएं, बीच में गोलाकार, किनारे किनारे 4 पंखुड़ियां, और बीच में जो गोलाकार है उसमें केवल लंग लिख दें। चाहे आप एक पटरे पर इसको बना लें तो ठीक है, नहीं ये धरती पर ही, पृथ्वी पर ही मिट्टी लेप करके कच्ची जमीन पर बनता है। और जिनके यहाँ फर्श लगा हुआ है, ये देखिए, ये आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पर आ रहा है। इस चक्र को आप निर्माण कर लें, चौकी पर कर लें,
या जमीन पर करेंगे तो विशेष अच्छा, भले ही फर्श लगी हो, पत्थर लगा हो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पृथ्वी पर ही इसका आप निर्माण करें और सामने बैठ करके जो चार पंखुड़ियां हैं उनके जो बीच के हिस्से खाली हैं, अब ध्यान दीजिए इस जगह पर, इस विधान को। आप दाहिनी तरफ, माना कि पूरब की तरफ आप मुंह करके बैठे हो और आपने इस चक्र का निर्माण कर लिया जमीन पर, तो सबसे ऊपर की जो पंखुड़ी है उसके आप अपने दाहिने हिस्से पर जो बीच की जगह खाली है उसमें आप चिराग जलाओ, दीपक वहां रखा जाएगा। और जो बीच की पंखुड़ी और बाईं तरफ की पंखुड़ी है उसके मध्य में जो जगह खाली है वहां पर ग्लास में, ताम पात्र में जल रखा जाता है। अब पश्चिम और उत्तर की साइड की जो जगह खाली मिल रही है आपको पंखुड़ी के बीच में, वहां पर आप धूप लगाएंगे क्योंकि वायव्य कोण है वो। और नैऋत्य कोण में भोग सामग्री और पुष्प अर्पित करोगे। ये चारों कोणे तुम्हारे फुल हो गए। बीच में जहां लंग शब्द लिखा है वहां पर भी आपको पुष्प अर्पित करना है और इस मंडल को धूप दीप नैवेद्य करते हुए आप इस मंत्र का जाप करोगे। देखिए, चक्र की पूजा चक्र की करोगे, लेकिन ध्यान तुम्हारा कहाँ रहेगा? तुम्हारे ही मूलाधार पर। पृथ्वी का संबंध मूलाधार से होता है। शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक होता है, सबसे अधिक मात्रा पृथ्वी तत्व की, दूसरी मात्रा जल तत्व की। इस चीज का भेद समझो। जितना मांस है ये सब, ये पृथ्वी तत्व से पर निर्भर करता है। ऊर्जा लेने के लिए आप इस चीज पर ध्यान दीजिए। आप अपने जब स्थान पर बैठते हो, चाहे पद्मासन पर बैठो, चाहे सिद्धासन पर बैठो या किसी आसन पर बैठो, तो गुदा चक्र को हमेशा संकुचित रखो। और दूसरा अभ्यास ये है कि संकुचित करो और छोड़ो, खोलो, संकुचित करो और खोलो, ऐसे ऐसी प्रक्रिया की जाती है। इस बात को समझ लो। इस प्रक्रिया के द्वारा जितना तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, प्राणवायु को एब्जॉर्ब करता है, ठीक धरती भी उतना, उससे 1000 गुना ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। और यह क्रिया करने वाले का पृथ्वी तत्व जागृत तब होने लगता है, मूलाधार तब जागृत होता है जब पृथ्वी से ऑक्सीजन लेकर के गुदा चक्र के द्वारा अपने शरीर में एब्जॉर्ब करे। इसका यह सिद्धांत होता है। जल भी है तुम्हारे शरीर में, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है, अग्नि भी है। केवल दो ही हिस्से, खास तो आप मुंह से लेते हो, लेकिन जो प्राकृतिक ऊर्जा जिसको कहते हैं प्राकृतिक ऊर्जा, तो बॉडी तुम्हारी कहां से लेती है? एक मूलाधार हुआ, दूसरा नाभि चक्र। और हमारा मुख या आपका किसी का भी प्राणी का श्वास लेते हो उतनी देर बोलते हो, जितनी देर अंदर से श्वास छूटती रहेगी आप उतनी देर बोलोगे, श्वास खत्म, वाणी रुक जाएगी, नहीं काम करेगी। लेकिन फिर भी बॉडी क्यों संचालित रहती है? दो स्थान ऐसे शरीर में पाए जाते हैं जहां से ऊर्जा मूलाधार लेता है धरती से, नाभि लेता सूर्य। प्राणवायु, ये दो पार्ट ऐसे हैं अंग के शरीर के कि जो लिया करते। जो मैं विधान बता रहा हूं, इस विधान पर आप ध्यान करें। हवन जब तुम्हारी इच्छा हो,
जब तुम्हारी इच्छा हो, जब तुम्हारे पास व्यवस्था हो, हवन आप तब करें। लेकिन इस मंत्र का पूरा न ज्यादा हो सके तो 108 बार नित्य आप जाप करें। इसको दिनचर्या में ले आओ। तुम्हारे पास, ये मेरी बात याद रखना, किसी के सामने इस क्रिया करने के दौरान किसी से पैसा मत मांगना। प्रैक्टिकल अनुभव करो कि कैसे व्यवस्था बनती, कैसे आप ये क्रिया जो है तुमको कैसे लोगों से जोड़ती है, लोग किस कारण बस तुम्हें धन देंगे, माँ भगवती प्रसन्न होगी, ये तुम्हें धरती से ही कुछ दे देगी, मूलाधार तुम्हारा जागृत हो जाएगा। तो जिस तरह से प्राण वायु को, ऑक्सीजन को धरती से संकुचित करता खींचता है, ठीक उसी तरह से धन को भी खींचता है। जीवन में अस्थायित्व तो आ जाएगा तुम्हारे। आप इस क्रिया को करो, मंत्र तुमको मिल जाएगा स्क्रीन। और विधि जो मैंने बताया, विधि यही रहेगी। जरूरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँ। आप विश्वास कर, खुद पर विश्वास करके करो इसको, भ्रमित न हो। मैं वो साधनाएं बता रहा हूं कि आप दूसरे के सामने हाथ न फैलाओ, बल्कि प्यार की मदद करने योग्य बन जाओ। मैं इसी के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।